पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की ख़त्म नबूवत के उन्वान पर वलवला अंगेज़ तकरीर नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस 29 सितंबर 2023 के मौका पर बशुक्रिया अमीर रहमत कायनात फाउंडेशन मुफ्ती मोहम्मद असद मक्की साहब आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ एक आशिक रसूल को जिसका कल्ब इश्क मुस्तफ़ा से मौजज़न है। जब उन्हें इस मौजू के लिए बुलाया जाता है उन्हें लफ्ज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद फिल बदी अल्फाज जो है ज़बान पे आते हैं और आते चले जाते हैं। तो वक्त की निज़ाकत की वजह से उनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि 10 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं और मेरी मुराद जनाब कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब और उनकी खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। तशरीफ लाएं जनाब कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हजरत मौलाना मक्की साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मगर स्टेज सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी 10 मिनट में बात करें, नामूस रसालत की बात हो, खत्म नबूवत की बात हो। जनाब ये एक आशिक व मशूक ही 10 मिनट में बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्वान इतना लंबा है कि मैं अपनी जमात के कामों को छोड़ के लाहौर से चला और मुझे पता चला कि फैसलाबाद के अंदर नामूस रसालत के परवानों को गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही धोबी घाट में। तो मैंने कहा मक्की साहब फिक्र की बात नहीं है, कल इंशाअल्लाह ताला घंटा घर के बाहर बैठकर हम नारा लगाएंगे ताजदारे खत्म नबूवत। और भाईजान आवाज कम से कम इंडिया रब्वे तक तो जानी चाहिए, कादियान तक जाए, चिनाब नगर तक जाए, रब्वे तक जाए, मुनकरीन खत्म नबूवत को लर्जा पतारी हो जाए। ताजदारे खत्म नबूवत। आपने मुझे ये बुलेट प्रूफ स्टेज पे खड़ा कर दिया, मैं इन चीजों का कायल नहीं हूं। बात हो रही हो नामूस रसालत पर, ताफ़ुज़ खत्म नबूवत पर, तो फिर गोली से क्या डरना यारो। अभी हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब फरमा रहे थे कि हाथ खड़ा करके कहो। आज हाथ खड़ा करने वाला मौका नहीं है। आज तो ये परवाने हलफ उठाएंगे, हलफ के अल्लाह हम तुम्हें हाजिर और नाज़िर जानकर ये हलफ उठा रहे हैं, ये ऐद कर रहे हैं तेरे महबूब की नामूस और खत्म नबूवत के लिए अगर गर्दने जरूरत पड़ी तो वो कटवाएंगे इंशाअल्लाह। ये क्या बात हुई? मैंने हलफ इसलिए कहा, इकरारनामा नहीं कहा। इकरार तो टूट जाते हैं, इकरारनामा तो होता है एज़ो वफा में, कारोबार में, जहां तोड़ने का एहतमाम किया जाए वहां कहते हैं जी चलो जी इकरारनामा करते हैं। मगर जहां पर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जाना जाए वहां कहते हैं हलफनामा उठाएंगे, हलफनामा। यही तो हमारा झगड़ा था 2017 की असेंबली में, जब इलेक्शन कमीशन कानून बना रहा था
तो हलफनामे को निकाल के इकरारनामा कर दिया। मैं पार्लियामेंट में बोला, मैंने कहा जनाब स्पीकर, इसको हम नहीं मानेंगे, इस पे एक इंक्वायरी होगी। और फिर राजा जफरुल हक ने इंक्वायरी की थी। हम बगावत कर चुके थे। हमने जब पार्लियामेंट के अंदर दफाए खत्मे नबूवत के लिए अपने आप को पेश किया, मुझे पता था इकाद का दरिया है और डूब के जाना है। उसकी पामाश पे फिर मुझे 10 साल सजा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर माइक बाहर निकाल दे, मजा नहीं आ रहा यार, बाहर निकाल। जब मैंने बात की, उलमा यहां तशरीफ फरमाए, मैंने कहा दोस्तों मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मगर मैंने मौलवियों की जूतियां जरूर सीधी की हैं। मैं उनके आस्थानों पर रहा, उनकी नस्लों का खून है मेरे अंदर, इसलिए कि मैंने अपने वालिद मोहतरम को सारी जिंदगी लाइब्रेरी में बैठे देखा। और वो लाइब्रेरी क्या थी? दफाए खत्मे नबूवत। वो फरमाया करते थे कि असल ईमान दफाए खत्मे नबूवत है, जिसने खत्मे नबूवत का दफा किया वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह की मर्जी है वो नमाजें कबूल करे, रोजे कबूल करे, ज़कात कबूल करे, मगर वो कहते हैं मेरा दिल कहता है जिसने खत्मे नबूवत की खिदमत की खुदा उसको कबूल करेगा। अभी मुझसे पहले एक आलम दीन बयान कर रहे थे कि सूरत कलम फरमाती है, मगर मैंने कहा कि सूरत कलम तो यह भी फरमाती है कि ए नबी, जो तेरी शान को ना माने, तेरी जात में ऐब ढूंढे, उसके असल में खता है। वो वलीद बिन मुगीरा आका अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन पर सवाल करता था, जिस तरह एक ज़ंदीक लईन मुर्तद कादियान से उठा, बरे सगीर में आया, किताबें लिखी, मगर कुर्बान जाए अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला, जिसका वुजू के बगैर नाम ना लेना, जबान सख्त हो जाएगी। वो आज तो सिर्फ ताजदार खत्मे नबूवत, बस मुसलमान का एक ही नारा है। मैं इन चेहरों को देखकर आज पुरुम्मीद हूं कि ये वो चेहरे हैं जो इस पाकिस्तान में, ये मदारस वो है जो इस पाकिस्तान में इस्लामी कानून भी लाएंगे, सूद के निजाम को खत्म करेंगे और दफाए खत्मे नबूवत करेंगे। एक तरफ हमारे वो ताकतें खड़ी हो गई है जो GHQ पे हमला करे, जहाद फी सबीलिल्लाह के नाम के ऊपर तोड़े उस प्लेट को और खड़े हो जाए, और एक तरफ ये जो गर्दने कुर्बान कर रहे हैं। मैं सूरत कलम का हवाला दे रहा था, वलीद बिन मुगीरा आका अलैहिस्सलाम पे सवाल करता था, हर सवाल का उसको जवाब मिलता था। एक दिन उसने कहा, ए मुसलमानों के नबी, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बताओ मेरे वालिद का नाम क्या है। जब आका अलैहिस्सलाम ने नाम बताया तो मुस्कुरा गया। कहते मुसलमानों के नबी, हर सवाल का जवाब तो देते हो, आज मेरे शिनाख्ती कार्ड पे लिखे हुए नाम को सही नहीं बताया। भागा गया अपनी मां के पास। उसने कहा, आज मुसलमानों के नबी पर मैंने सवाल किया, मेरे वालिद का नाम बताओ। उसने मेरे वालिद का नाम गलत बता दिया। उसकी वालदा उठी, कहने लगी, कसम खुदा की मुसलमानों का नबी सच्चा है, तुम एक खता हो, तुम गडरिये के बेटे हो, इसलिए कि तुम्हारा वालिद औलाद नहीं कर सकता था, विरासत की लालच में मैंने गुनाह की और तुम पैदा हुए। और अल्लाह की आयत आ गई है, नबी जो तेरी जात में ऐब ढूंढे, तेरी शान का इनकार करे, पंजाबी में उसको क्या कहते हैं, असल, पंजाबी नहीं आती आप, असल हरामदा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने पार्लियामेंट में नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत
मैं काशिर रंधावा साहब जो अहले हदीस की तरफ से आए उनका भी टाइम थोड़ा ले लेता हूं। मैंने पार्लियामेंट में बात की, मैंने कहा जनाब स्पीकर, आज हम लोग इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, कल पता नहीं हम बैठे या ना बैठे, मगर रोजे बेशर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे अकाबरीन मौलाना मुफ्ती महमूद हो, अब्दुल सत्तार खान नियाजी हो, गुलाम गौस हजारवी हो, शोरश काश्मीरी हो, बाबा सत्तार नियाजी हो, मौलाना शाह अहमद नूरानी हो, अगर वली खान उस मुसद्दे पे दस्तखत करता है, कहता है शाह अहमद नूरानी मेरा ये दस्तखत मुझे जन्नत ले जाएगा, जुल्फकार अली भुट्टो कहते हैं कादियानी को काफिर करवा रहा हूं और जन्नत की सनद ले रहा हूं। मैंने कहा जनाब स्पीकर, मैं आलम दीन तो नहीं हूं, मुझे यह बताएं शायर इस्लाम क्या है। शायर इस्लाम, मैंने कहा मेरी समझ ये कहती है कलमा पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, जहाद फी सबीलिल्लाह करो। और मैंने कहा तुमने लिखा कि कादियानी हमारी मस्जिद की तरह अपनी इबादतगाह नहीं बना सकता, हमें सलाम नहीं कह सकता, हमारे कब्रिस्तान में उसको दफना नहीं सकते, कोई जालिम मौलवी हमारे मसले का उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता। जिसने सुलेमान तासीर का पढ़ाया उसकी हालत पूछ लो। हरम शरीफ में एक आया मुझे मिलने के लिए, मैंने कहा दफा हो जाओ, तुम वो चंद टकों के लिए तुम उसके कुलों में चले गए थे, आज तुम आका अलैहिस्सलाम की जाली के सामने कैसे खड़े हो गए। मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं क्लीन शेव बोल रही हूं। मैंने कहा जनाब स्पीकर मुझे बताए, शायर इस्लाम हमारा आइन कहता है, हमने बीबीसी आरबीसी में लिखा, मगर मुझे यह बताएं सबसे बड़े शायर इस्लाम क्या है। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जहाद फी सबीलिल्लाह। मैंने कहा हमारी फौज क्या है, यह जहाद फी सबीलिल्लाह है। कश्मीर में हम लड़े, अफगानिस्तान में हम लड़े, कारगिल में हम लड़े, तो यह जहाद फी सबीलिल्लाह है। इसलिए अल्लाह कहता है जो मेरे राह में शहीद हो जाए उसको मुर्दा ना कहना, मैं उसको दीदार करवाता हूं, उसको रिज़्क़ देता हूं। मैंने कहा यह पाक फौज है, जहाद फी सबीलिल्लाह है, शायर इस्लाम में से एक रुकन है, और मुनकरे जहाद का फौज में दाखिला बंद करेंगे। अगर कोई कादियानी जंग में मारा जाता है, उलमा बैठे उसको शहीद नहीं कह सकते, उसका जनाजा कोई मौलवी पढ़ा नहीं सकता, उसको हमारे कब्रिस्तान में आप दफना नहीं सकते। तो लिहाजा आज मैं मुतालबा करता हूं और आला अदालतों के जज साहिबान, आपको भी ऐद देना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा, हलफ देना पड़ेगा कि आप खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, तब आके हमारे शरीयत के जो फिका के असूल है, कुरान है, हदीस, उसके मुताबिक फैसला देंगे। जब मैंने ये बात की, मैंने कहा पाक फौज में हम कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाएंगे। और फिर उसके बाद मैं अडयाला जेल में था, 10 साल सजा हुई, 2 साल 10 साल नायल हुआ, 2 साल सजा हुई। मैंने कहा या अल्लाह ये तो वो जेल है जिसमें मुमताज कादरी तख्तादार चढ़ा। क्या मजा था उस बाबरकत जेल का, जहां उसको दीदार हो रहा था, फरिश्ते उस पर सलाम भेज रहे थे, कहते थे अल्लाह तू कहता था कि इस मखलूक के इसलिए मैं बना रहा हूं, हमने कहा ना बनाना, ये दुनिया में जाकर फसाद करेंगे, मगर अल्लाह ने कहा मैं अपनी हिकमतों को बेहतर जानता हूं। या अल्लाह एक सिपाही 15,000 का मुलाजिम तेरे महबूब की नामूस पे कट मरा, तेरे महबूब के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। गाजी अब्दुल कयूम तांगा चला रहा है, कराची में शहीद होता है। गाजी इल्मदीन तरखानों का मुंडा बाजी ले रहा है, और मौलाना गुलाम गौस हजारवी का फेस देखे गया। एक रहमतुल अब्दुल रहमान तरंगड़ी साबर शाह से उठता है, पाकिस्तान बनने से पहले एक मुनकर
मुनकर था उसका सर कलम करता है, हरिपुर जेल में उसको सजाए मौत होती है, वो शहादत का रुतबा पाता है। हमारे काबरीन ने तो हमें यह सिखाया। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला 1935 को बाउलपुर की एक अदालत, जज का नाम अकबर है, उसके सामने पेश हुए कि एक औरत ने दावा किया कि मेरा खावन कादियानी हो गया, मेरा निकाह टूट गया। किसी कानून में दलील नहीं थी, मगर जब अनवर शाह कश्मीरी खड़े हुए, 3 सफ़ों का 3 किताबों का एक फैसला है, आप अपने मदारस में जरूर उसको पढ़ाएं। उन्होंने साबित किया जब लड़का मुसलमान हो और लड़की कादियानी हो, निकाह टूट जाता है। अगर लड़की कादियानी हो, लड़का मुसलमान हो, निकाह नहीं होता। मैंने कहा पूछो जनरल बाजवा से, बड़े काम की बात है, इसको बांध लो, कोई मौलवी जुर्रत नहीं करेगा ये बात करने पे। मैंने कहा जनरल बाजवा से पूछो क्या इसका ससुर एजाज अमजद कादियानी है या नहीं। सारा थैली पे रख के बात करते हैं। ना मैं कोई देवबंदी हूं, ना बरेलवी हूं, ना अहले हदीस हूं, ना शिया हूं। मैं तो हजरत इकबाल को पढ़ता हूं, फिर मेर अली शाह का मौजज़ा करामत पढ़ी, अनवर शाह कश्मीरी को स्टडी किया। मैंने कहा दीन तो ये है कि खत्म नबूवत की दफा करो। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई झूठा नबूवत का दावा करे, उससे दलील न मांगना, तुम्हारा ईमान भी जाया हो जाएगा। शागिर्दों ने पूछा हजरत क्यों? तो फरमाने लगे जब अल्लाह का कुरान कहते हैं नबी तुम आखिरी नबी हो, नबी खुद फरमाते हैं कि मेरे बाद नबी नहीं है, तो उससे बड़ी दलील और क्या। ये उलमा का हक है, फर्ज है। मैं आपके नूरानी चेहरे देख रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला ये तूफान जो उठा है, ये खत्म नबूवत पे जो हमले हो रहे हैं, ये तरह तरह का 2018 का इलेक्शन चोरी किया, ऐसे लोगों को इक़्तिदार दिया कि 73 के आइन में से इस्लामी दिफात को खत्म करे। मगर जब लोगों ने अपनी गर्दनें पेश की, मेरे इख्तिलाफ ये है, अल्लाह वसाया साहब की एक किताब मैंने पढ़ी, उसमें लिखते हैं कि एक शख्स, उसका नाम एजाज अफजल था, उसने मानसरा के अंदर 4 केसेस कादियानियों का किए। बाद में कादियानियों ने उसको जज भर्ती करवाया, उसके बाद वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बना, उसके बाद कादियानी ने उठा के उसको सुप्रीम कोर्ट आप पाकिस्तान में जज बना दियो। इसलिए मैं कहता हूं कि आला अदालतों के जज साहबान, आपको अलफनामा उठाना पड़ेगा कि आप आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु की खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। उसके बाद कोई लाइन मुनकर मुर्तद कादियानी दावा करे तो वह काफिर है, ज़ंदीक है। ये इकरारनामा है, ये हलफनामा है। और फिर क्या हुआ? उस एजाज अफजल ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जितना कादियानियों को नवाजा, 76 साल तारीख में कादियानियों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने नहीं नवाजा। मुतालबा हमारा ठीक था या गलत था? इसलिए मैं कहता हूं कि आज का इज्तिमा दफा खत्म नबूवत, इसका लामिया होना चाहिए। जहाद फी सबिलिल्लाह के मुनकरों को हम पाक फौज में भर्ती होने पर पाबंदी के लिए ऐलान करते हैं। आज इसका इलामिया होना चाहिए कि हमारी आला अदालतों के जज वो हलफनामा देंगे कि हम अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। कोई शख्स अगर इस पर ईमान नहीं रखता वो काफिर है। और आज हजरत मौलाना तशरीफ फरमाए, आने वाले फजल रहमान साहब, तमाम सियासी जमातों को मैं बावर करवा रहा हूं कि टिकट देने से पहले टिकट के साथ हलफनामा हो। क्यों जी? हमें टिकट मिले या ना मिले, हम आजाद खड़े होंगे, ये मुस्ताने वोट डाल छोड़ेंगे। टिकट की लालच में, टिकट तो जन्नत को होना चाहिए या नहीं? आज मैं बात कर रहा हूं कसम खुदा की, मेरे वालिदैन की कब्रें ठंडी हो रही। मैंने फारूक हैदर को कहा, मैंने तो तुमने इतना बड़ा काम किया, कश्मीर फतह कर लेंगे, मगर तुमने आजाद कश्मीर की असम्बली से बिल कर पास करवाया कि कादियानी काफिर है। जाओ अपने बाप की कब्र पे हाथ लगाना, अगर ठंडक न हो तो मेरा गिरबान पकड़ लेना।
अकीदे और ईमान की बात है। मुसलमान के साहब ने ऐलान किया, सीना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा निकल जाओ, सब जाओ। अगर तुम्हें खबर हो कि मदीना मुनव्वरा में भेड़िए आगे, मेरी फिक्र ना करना, फिक्र का वक्त है और मुसलमान का कला कमा करके आओ। 1200 के करीब साहबा किराम आपकी तरह हाफिज कुरान शहीद हो गए। ये फतवा उस दिन से चल पड़ा था कि ए मेरे महबूब की उम्मत के आशिकों, गुलामों, दरसे नजामी वालों, हाफिज कुरान हो, जब कभी तुम्हें हजूर की नामूस पर फैसलाबाद बुलाया जाए तो नंगे पांव चल पड़ना, अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर होगा। जब जरूरत पड़ी तो गर्दनें कटवाना, इसलिए कि 6 माह का इमाम अली अस्कर कटा था, शरीयत बच गई थी। अगर वो, मैं ये कहते हैं मेहमान बहुत है, मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाजत चाहूंगा और एक दफा खड़े होकर मेरे नारे का जवाब दे दे ताकि दिल में ठंडक पड़ जाए। दोनों हाथों से ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कादियानी का जो यार है, कादियानी का जो यार है। डी मीडिया न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए।